Hello everyone and welcome to Kingdom of IITians. Myself वैभवी सिंह एंड किंगडम ऑफ IITians में आज का हमारा सेशन है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो इसमें पहले आगे पढ़ने से पहले थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे जे थॉमसन के बारे में, वो कौन थे। फिर हम उसके पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट्स डिस्कस करने के बाद उसके लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जे थॉमसन के बारे में बात करें तो जो जे थॉमसन थे उनका फुल नेम था जोसेफ जॉन थॉमसन, ठीक है। और वो एक इंग्लिश फिजिस्ट थे जिन्होंने हेल्प की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के नॉलेज को रिवॉल्यूनाइज करने में, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1897 में। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी कौन से सन में? 1897 में। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो था या फिर जो वाटरमेलन मॉडल था या फिर प्लम पुडिंग मॉडल था उसको प्रपोज किया था विलियम थॉमसन ने 1900 में, ठीक है। उसको प्रपोज किया था विलियम थॉमसन ने 1900 में। अब अगर और इसको डिस्कस करें तो कैथोड रे ट्यूब के जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसमें जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था उसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। अब ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो, पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने बताया था कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स को जानने से पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ही खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 में, जैसा कि हम लोगों ने पहले वाली स्लाइड में देखा। तो उन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और उसमें मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या थे, उनके चार्ज क्या थे, उनके मासेस क्या थे। तो वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर के, और डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाले वीडियो को जाकर के देखिएगा। तो इसमें वही बता रहा है कि उन्होंने निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की खोज की थी जिसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। और इस एक्सपेरिमेंट ने जगह ली थी 1897 में, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होता है, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब जो होता है वो वैक्यूम ट्यूब होता है, और जो द निगेटिव पार्टिकल वॉज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन, और जो निगेटिव पार्टिकल होता है वही हमारा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो पहला अब हम इसके पोस्टुलेट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पोस्टुलेट था कि एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो बता रहा है कि जो एटम होता है वो कंसिस्ट करता है एक निगेटिव पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करता है तो वो मतलब निगेटिवली चार्ज मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी एम्बेडेड होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब दूसरा पोस्टुलेट था कि एन एटम एज अ होल इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रली because the negative and positive charges are equal in magnitude। हाँ, तो दूसरे में क्या था कि एटम जो है वो पूरा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जो निगेटिव और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इक्वल हैं उसके मैग्नीट्यूड में। अब जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है उसको कंपेयर किया गया है वाटरमेलन से, where he considered watermelon seeds as negatively charged and negatively charged particle, the red part of the watermelon as positively charged। अब क्या इसमें बता रहा है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंसिडर्ड किया कि जो वाटरमेलन की जो उन्होंने वाटरमेलन को कंपेयर कर दिया इससे। कैसे? उन्होंने कहा कि जो वाटरमेलन में जो सीड्स होती हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, ठीक है, और बाकी जो उसका रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब जैसे कि उन्होंने प्लम पुडिंग में भी कंपेयर कर दिया। अब जैसे कि ये प्लम पुडिंग में क्या है, अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये प्लम पुडिंग में इसके जो ये प्लम्स हैं, ठीक है, मतलब ये वाला जो इसका पार्ट है उसमें क्या है, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और बाकी ये वाला जो पार्ट है जो प्लेन है उसको उन्होंने बता दिया कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है।
जैसा कि अब अगर यही वाटरमेलन को देखें तो इसमें ये जो वाटरमेलन की जो सीड्स होती हैं, आपने वाटरमेलन तो खाया ही होगा, अब उसमें जो ये वाटरमेलन की जो सीड्स होती हैं उसको उन्होंने बता दिया कि यार ये तो निगेटिवली चार्ज्ड है, और बाकी ये वाला जो पार्ट है पूरा रेड वाला पार्ट जिसको हम खा जाते हैं उसको उन्होंने बता दिया कि यार ये तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो अब हम इसके लिमिटेशंस को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इट तो लिमिटेशन में पहला पहला लिमिटेशन भी कह सकते हैं आप, ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं। तो पहली गलत चीज़ ये हुई कि ये इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज हीज मॉडल ऑफ एटम fail to explain how a positively charged whole the negatively charged electrons in an atom। तो ये फेल हो गया इसकी एटम की स्टेबिलिटी बताने में, और क्योंकि उनका जो मॉडल था वो फेल हो गया इस एक्सप्लेन करने में कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक एटम में कैसे होल्ड कर रहा है। ठीक है, देयर फॉर दिस थ्योरी ऑल्सो फेल टू account for the position of the nucleus in an atom। और ये थ्योरी ये भी फेल कर गया कि ये न्यूक्लियस की पोजीशन नहीं बता पाया कि न्यूक्लियस की पोजीशन एटम में कहाँ होती है। थॉमसन्स मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन मेटल फॉइल्स। थॉमसन्स मॉडल का जो वो मॉडल था वो फेल हो गया एक्सप्लेन करने में अल्फा पार्टिकल्स के स्कैटरिंग को थिन मेटल फॉइल से। ठीक है, नो एक्सपेरिमेंट एविडेंस इन इट्स सपोर्ट। तो इसमें भी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था इसके सपोर्ट में। तो ये सब थे लिमिटेशंस। तो दोस्तों यहीं पे हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम ख़त्म हो गया। हम लोगों ने थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया, और इसके जो नोट्स हैं उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, उसमें लिंक डाल दूंगी क्योंकि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जा कर के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और हाँ अगर कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।